जय हिंद। तो चलिए सेकेंड सिटिंग साइंस का जो पेपर हुआ आप लोग का 10th का बिहार बोर्ड का, इसका हम जो है कि सेट डी का आंसर की लेकर आए हैं आपके समक्ष। और हालांकि आपके पास जो भी सेट का एग्जाम दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सबका सेम ही होगा, ऑल्दो उसमें नंबरिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट इसका आंसर की देख लेते हैं, इसका आंसर की क्या है। ठीक है ना। और बता दें कि इसका ये जो पीडीएफ है ये आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार के जो भी आपको डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए आपको सब मैं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करूँगा। और हालांकि जितना किया हूँ वो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, उसमें रीड करके आप समझ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मैं आपको उसमें देने का प्रयत्न किया हूँ। चलिए तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगने वाला लगाया गया जो बल होता है। ऑप्शन ए जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है ना, एक दिशा में होता है। ऑप्शन ए जो राइट आंसर। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहे हैं, क्या होता है, कूलम होता है। ऑप्शन बी। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र को साफ देख सकता है, कौन सा देख सकता है, तो दूर के वस्तुओं को देख सकता है वो। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, कौन नहीं है, तो पवन ऊर्जा जो है कि नहीं है। ऑप्शन ए जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, किसने किया था, ऑस्टेड ने किया था ना। ऑप्शन डी जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 नंबर ना, 6 हो गया ना, हाँ 7 नंबर। 7 नंबर देखिए कि चिन्हों की निर्देशांक पट्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, क्या होती है, चिन्हों की जो निर्देशांक पट्टी में धनात्मक होती है जो ना फोकस दूरी, क्या होती है वो आपका हो जाता है ना। वो देखिए हाँ, ऊर्जा उत्तर लेंस की भी होती है वो, और अवतल लेंस का भी होती है, सॉरी उत्तर लेंस का भी होती है, और हाँ उत्तर लेंस और उत्तल दर्पण का भी होती है, और अवतल दर्पण का तो नहीं होते हैं। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों सही है, ऑप्शन डी जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है हमारा। 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा ना, जी बी हो जाएगा। धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण हो जाता है ये। 9वें नंबर जो हमारा क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन जो प्रदर्शित करने वाला जो हमारा रसायन है तो क्या हो जाएगा वो हमारा जो है कि वो एटीपी हो जाएगा ना, हाँ एटीपी हो जाएगा आपका, वो हमारा क्या हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए, सॉरी क्या हम, हाँ एटीपी सही है। और इसमें 10वें नंबर क्वेश्चन पर देखिए रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है ना वो गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो उसका मुख्य कार्य होता है। 11वें नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें क्या वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना होता है, तो CO2 का जो प्रतिशत है ना वो हमारे वायुमंडल में 0.03% होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 12वें नंबर क्वेश्चन देखिए पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधों के जो उत्सर्जी पदार्थ वो क्या है, वो आपका टेनिन भी है, ये गोंद भी है, रेजिन भी, हाँ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब डायलिसिस करके हम जो शुद्धिकरण करते हैं रक्त को, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ऑप्शन डी जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका इसमें से, तो वो आपका हो जाएगा जड़ की वृद्धि जो होती है ना उसको हम लोग गुरुत्वानुवर्धन कहते हैं। ऑप्शन बी जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके 15 नंबर देखिए, 15 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 15 नंबर है कि पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय को हम लोग क्या कहते हैं, फल कहते हैं उसको। राइट आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग है, सब लोग जानता है, एड्स है। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, क्या है वो, तो वो आपका क्या है, कली चूना है ना, चूना ऐसे ही मैच कर दे रहा है है ना। चलिए ऐसे भी याद रख सकते हैं। और चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या निम्नांकित में सोडा
का सूत्र कौन है? निम्नांकित में सोडा एच का सूत्र कौन सा है? तो इसमें जो है ना आपका ये हाँ CaCH2 जो है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वें नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत जल्दी जल्दी आपको करा रहे हैं, दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। स्पीड में आपको कर ले जा रहे हैं कि आपको जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि अगला जो एग्जाम है उसका भी आपको प्रिपरेशन करना है, इसलिए हम समय को नहीं गंवाना चाह रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन देखिए। 20वें नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन ग्लोबल क्या है लवण का सूत्र है? तो ग्लोबल लवण का जो सूत्र है वो हमारा है ना, हाँ Na2SO4 7H2O है, ये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर बाबू भैया। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन देखिए। 21वें नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक कौन है? सॉरी, 21वें नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, जो हमारा 21वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से 21वें नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक कौन है? तो संश्लेषित सूचक जो है ना वो इसमें से आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, मेथिल ऑरेंज, है ना। चलिए 22वें नंबर पर क्वेश्चन देखिए। 22वें नंबर की निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के जो जलता है वो कौन है इनमें से पदार्थ? तो इनमें से जो वो आपका पदार्थ है ना वो आपका कोयला है ना, वो कोयला हो जाएगा आपका, जो बिना जो है ना कि बिना ज्वाला के जलता है। चलिए और हमारा जो देखिए अगले 23वें नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में गड़बड़ी हो गई है, यहाँ से कट गया तो आपका 3 ही दिख रहा होगा यहाँ पर, लेकिन 23वें नंबर क्वेश्चन है। तो वो हमारा कह रहा है कि क्या है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपचयन में क्या होता है हमको ये बताना है। तो उसमें होता है ना कि ऑक्सीजन का योग होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है ना। देखिए हमारा 24वें नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है जल के वैद्युत अपघटन जब हम कराते हैं तो कौन सा गैस होती है कि मुक्त होती है? जी ऑक्सीजन होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। 25वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है? तो परागकण ही ना पाया जाएगा, किधर है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए। निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है पूछ रहा है, पादप हार्मोन नहीं है ये हमसे पूछा है। ये तो है ही आपका, और ये भी है, ये भी ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू भैया आपका, ऑप्शन बी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि अलैंगिक जनन की विधि है, वो आपका बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये तो तीनों है ही, हाँ तो इनमें से सभी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 28वें नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? ये सब लोग जानता है कि वो मटर का पौधा लिए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 29वें नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान को किसको कहता है? अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन बी जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अरस्तु। 30वें नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव युग्मक में लिंग सूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? 2 होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। 31वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश अभिक्रिया होती है क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, किसमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में यह क्रिया होती है। चलिए 32वें नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। गुद्दे में उत्पादित मूत्र जो होती है कि उसका अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो मतलब ये जो मूत्र होता है हमारे गुद्दे में, तो वो किस जगह जो है कि जाकर रुकता है, मतलब वहाँ पर रुका रहता है, कुछ समय के लिए वहाँ पर ठहरता है वो। तो मूत्रवाहिनी में जो होता है ना, मूत्राशय में जो है ना कि उसका वो जाकर उसमें ठहरता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए हमारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कितना हो गया हमारा? 33वें नंबर क्वेश्चन है। 33वें नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I≠0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है इसमें, ये हमसे पूछ रहा है। और IR का संबंध हमसे पूछ रहा है जी, IR का संबंध हमसे पूछ रहा है।
राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आई इक्वल आर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34वें नंबर क्वेश्चन देखिए। 34वें नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियों मापी जाती है, सभी दूरियां मापी जाती है। तो वो है ना, वो क्या है आपका वो जो है ना कि आपका ध्रुव से, जो ध्रुव होता है ना, ध्रुव से ही हम, जैसे यह हो गया आपका ध्रुव जहाँ से है वहीं से किसी चीज़ को हम लोग जो है कि मापेंगे, किसी चीज़ को हम लोग ध्रुव से ही मापते हैं, पोल से उसका। चलिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। सोलर सेल बनाने की प्रक्रिया को हम क्या मतलब जिससे बनता है वो किस धातु से बनता है जी, वो बनता है आपको सिलिकॉन से बनता है, सिलिकॉन से बनता है जी, सिलिकॉन से। ऑप्शन बी जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 36वें नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका 36वें नंबर क्वेश्चन है, 36वें नंबर क्वेश्चन है आपका ये। हाँ देखिए हमारा क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। जो लघुपथन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है ना कि वो बहुत कम हो जाता है, उस समय वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। 27वें नंबर क्वेश्चन देखिए, 27वें नंबर क्वेश्चन है कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े उसके 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रभावित विद्युत धारा होगी। विद्युत धारा की क्या होगी, ये हमसे पूछा। अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे तो हमारा ये जो है कि आ जाएगा आपका आपका आ जाएगा, हाँ आपका आ जाएगा 5/11 एम्पियर, है ना, 5/11 एम्पियर। ऑप्शन सी जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, जो हमारा फिलामेंट होता है वो द्रव्य जो होता है वो क्या होता है, तो वो जो होता है ना कि आपका टंगस्टन होता है, जिससे हमारा बल्ब के अंदर जो बना होता है ना वो फिलामेंट वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर देखिए, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य है तो आपका कितना है, वो 380 nm है। चलिए 40वें नंबर हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, 40वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होता है, क्या हो जाता है, उसमें चुंबकता हो जाता है, चुंबकता उसमें जो है कि उत्पन्न होता है जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41वें नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटना होता है, जिसमें होता है वो क्या कहेंगे उसको, जिसमें ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटना को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग जो है ना उसको हम लोग जो है कि रक्त पट्टिकाणु कहेंगे, उसको रक्त पट्टिकाणु कहेंगे उसको, है ना, रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अब 42वें नंबर क्वेश्चन देखिए, 42वें नंबर क्वेश्चन है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है, कृमि रूप परिशेषिका जो है वो किसका भाग है जी, हम लोग जानते हैं आहार नाल का भाग है वो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 43वें नंबर देखिए, 43वें नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाता है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति हमारा जो है वो क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है आपका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब देखिए हमारा 44वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो घेगा के लिए दी जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 45वें नंबर देखिए, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 होती है, 12 जोड़ी होती है जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन था जी, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 45 था ना, ये 46, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में कट गया ना। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में क्या गंध पहचानने का जो है कि केंद्र होता है, यानी गंध की हमें गंध जो हमें कोई चीज़ हम गंध महकते हैं, हमको लगता है कि गंध इसका स्मेल है, तो हमको मस्तिष्क में किस भाग से हमको मालूम पड़ता है ये चीज़ की ये हो रहा है, तो ये जो है ना आपका पश्च मस्तिष्क जो होता है ना, पिछले वाली मस्तिष्क, जो मस्तिष्क जो पीछे वाला भाग होता है बैक वाला, तो उधर वाला जो वो हमको जो है पश्च यानी होता है बैक, पीछे वाला। चलिए अब 47वें नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रथम मानसिक धर्म का प्रकट होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अब 48वें नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है, तो कृत्रिम जो होता किसमें कृत्रिम जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है वो किसमें होता है, वो आपका दाब कलम में होता है ना, हाँ दाब कलम होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दाब कलम हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, हाँ दाब कलम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं,
नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बी कैसे हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा कृमि कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो कलम लगाना भी तो है ही, दाब लगाना भी तो है ही, दाब कलम भी है ही, और कलम बंधन भी है। हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बाबू। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बाबू भैया, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर 48वें का, ऑप्शन डी। देखिए 49 नंबर देखिए हमारा, 49 नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विधि का सुचालक है? अधातु विद्युत का संचालक है। इसमें जो अधातु विद्युत का सुचालक जो है वो आपका जो है ना कि वो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है कि आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए 50वें नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी। तो देखिए इसमें इस सीरीज में जो है ना, इस सीरीज में कौन सा हो जाएगा आपका? हाँ, तो इसके सीरीज में जो होता है ना वो सबसे जो ये होता है वो आपका Na होता है, Na होता है आपका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। 50वें नंबर क्वेश्चन देखिए, 50वें नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50वें नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, सॉरी एक कितना था जी? 50वें नंबर तो हो गया ना, 50वें नंबर हो गया जी, 50वें नंबर हो गया। हाँ 51 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, 51 नंबर हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, सब लोग जानता है। ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? वो कौन सा धातु है जिसको हम लोग केरोसिन तेल जो होता है ना, केरोसिन ऑयल जो होता है उसमें हम उसको रखते हैं? तो वो जो है ना वो कौन सा है आपका? वो आपका सोडियम है ना जी, सोडियम है, सोडियम है जी, सोडियम है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? हाँ, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन है जो उत्पन्न होता है? तो आपका एचाइन उत्पन्न होता है ना जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे क्या है सबल अम्ल है? प्रबल होना चाहिए ना। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है? चलिए जैसा भी है, तो ये जो है ना इसका कौन सा? हाँ HCl हो जाएगा आपका, HCl राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। 55 देखिए, 55 नंबर देखिए क्या कह रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान, अरे वाह, शुद्ध जल का इतना आसान क्वेश्चन पूछ देता है बिहार में, क्या कीजिएगा। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है जी, शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है आपसे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? जो नीले लिटमस पत्र होते हैं उसको लाल करने का कार्य कौन करता है? वो कौन अम्ल है? हाँ, तो वो जो है ना कि आपको, हाँ कौन करता है जी? जी अम्ल करता है। तो हम बदलते बोलते मैं आपको आंसर बोल दिए, कौन सा अम्ल है? अम्ल ना है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है? यदि गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का हो सकता है वो? तो वो जो है कि आपका, हाँ उत्तल हो सकता है, और क्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा? 58 नंबर क्वेश्चन का कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जी समतल दर्पण द्वारा कैसा होता है? काल्पनिक होता है जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए पूछा है, आप सूत्र पूछ दिया है, देखिए सूत्र पूछ दिया, निम्नलिखित में से दर्पण का सूत्र पूछ रहा है हमसे। तो दर्पण का सूत्र कौन सा हो जाएगा? हाँ 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। 60वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा? 60वें नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल द्वारा जब हम आवर्धन उसका आवर्धन निकालेंगे तो क्या +1 हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 61वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है कि बन सकता है या मिल सकता है? तो किस का दर्पण? समतल दर्पण से भी होता ही है, समतल दर्पण से होता है, और उत्तल दर्पण से भी हो जाता है, उत्तल अवतल से भी हो ही जाता है कभी कभार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बाबू, राइट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए 62वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 62वें नंबर कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होने की किस परिघटना का परिमाण है? आकाश का नीला रंग होता है वो किस कारण से होता है जी? प्रकीर्णन से होता है ना जी, प्रकीर्णन से होता है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका।
63 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना जी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। 64 नंबर क्वेश्चन, 64, हाँ इधर है 64 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जी, किसका होता है? उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का हो जाता है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? क्या हो जाएगा आपका, इसका कौन सा है? वॉशिंग सोडा का आपका सूत्र पूछ रहा है जी, वॉशिंग सोडा, धोबिया सोडा का कौन सा हो जाएगा? हाँ आपका बी राइट आंसर हो जाएगा ना, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कौन अधातु है जो धातु नहीं है, ये हमसे पूछा है जी। कॉपर धातु नहीं है, लोहा Fe धातु नहीं है, निकेल धातु नहीं है, फास्फोरस धातु नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है जी? कैल्शियम की परमाणु संख्या हमसे पूछा है जी, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 हो जाता है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, 68 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी की, हाँ आवर्त सारणी की संख्या हमसे पूछ दिया है, आवर्त सारणी की संख्या हमसे पूछ दिया कितनी होती है जी? वो आपका कितना हो जाएगा? हाँ जी जी जी, उसमें उनके में जो था ना 8 था, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग मोजले का पढ़ते हैं, मोजले का जो पढ़ते हैं हम लोग, उनमें 7 होता है, तो आप ये मत सोचिए कि 7 होगा, वो मोजले वाले में होता है जी, इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा पीडीएफ में कट गया है ना, कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है जी। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा ना, तो वो आपका CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बोरॉन का परमाणु भार क्या है? बोरॉन का परमाणु भार पूछ दिया। आप देखिए बोरॉन का परमाणु भार क्या है, तो 10 होता है ना जी, 10 हो जाता है आपका, राइट आंसर ये हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, केलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जो केलामाइन है वो किसका है? तो जिंक का है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना है? तो 1:3 है ना जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समयवी संभव है, कि समयवी संभव कितना है इसका रचना जो है कि बन सके, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो है कि संभवी संख्या जो है कि 3 हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है ना, 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो वो किस वर्ग का सदस्य है कार्बन जो है कि, तो जो कार्बन है ना जी, कार्बन जो है वो आपका जो है कि 14वें वर्ग का है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कि घेघा रोग पनपता है, घेघा रोग किस कारण हो जाता है ना, घेघा रोग पूछ रहा है। हाँ तो वो जो है आयोडीन की जो कमी हो जाती है ना, तो उसमें हो जाती है, ऑप्शन सी में, हाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए करीब आ गए हैं अब हम लोग, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है आपका ये सेशन। देखिए रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र जो होते हैं ना वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो वो जो है ना कि पत्तियों में पाए जाते हैं जी, पत्तियों में पाए जाते हैं ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग रक्तचाप मापने की उपकरण को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो हम लोग को मापने का कार्य कौन करता है जी? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको हम लोग ब्लड प्रेशर को जो मापता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। सिपगोमो मैग्नोमीटर है उसको ना, उसका नाम है, थोड़ा सा अजीब नाम है ना। चलिए अजीब कुछ नहीं है, पढ़ने पर सब आसान होता है। पूछा है कि परागकोश में क्या पाया जाता है जी? परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकोश में क्या पाए जाते हैं जी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो परागकोश में परागकण ही ना पाए जाएंगे, परागकण ही पाए जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए
क्या पूछा है कि लसिका का रंग होता है जी। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। माँ का जो पहला दूध निकलता है ना हल्का पीला, वो उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसमें एंटीबायोटिक जो होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है वो दूध बच्चों के लिए। चलिए तो हाँ, अब देखते हैं हम 80 नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया जी। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ पूछा है। क्या वो कागज है, क्या वह वाहित मल है, या लकड़ी है, या आपका डीडीटी है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बाबू भैया, राइट आंसर डी, डीडीटी। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक आध अगर गलती हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयत्न कीजिएगा। हालांकि गलती नहीं है, ना के बराबर है, गलती है ही नहीं इसमें। तो चलिए आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा सेशन, और आप डिमोटिवेट मत होगा अगर आपका एक आध दो अगर गलती हो गया हो, उससे आप डिमोटिवेट मत होगा। अगर आपका एक आध दो अगर गलत हो गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उतना ही आपका कागज़ जो है कि आपका निर्धारित नहीं करेगा आपको लक्ष्य का, आपका जीवन का। तो खुशी में रहिए, आनंद रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेशन के साथ, अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।